क्या आपको पता है कि मंदिरों पर मुगल काल से भी ज्यादा बर्बरता आजाद भारत में की गई? मुगल काल से भी ज्यादा नुकसान सनातन धर्म को आजाद भारत में पहुंचाया गया। अयोध्या में औरंगजेब ने राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया, उस पर कब्जा किया। जब हिंदुओं ने मांगा तो कोर्ट ने कहा सबूत दिखाओ। मथुरा में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया, उस पर ईदगाह मस्जिद बना दी। हिंदू अपना हक मांगते हैं तो पूछा जाता है सबूत दिखाओ। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद तो भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर है। श्रद्धालु पूजा का अधिकार मांगते हैं तो कहा जाता है कि सबूत दिखाओ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं उन 50,000 मंदिरों के सबूत सामने रखूंगा जिन्हें आजादी के बाद सबकी आंखों के सामने ध्वस्त कर दिए गए, जिनके सबूत सरकार के रिकॉर्ड में है, मीडिया के दस्तावेजों में है और पीड़ितों के दर्द में है, लेकिन जिनके लिए आज से पहले बोलने वाला कोई नहीं था। आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ ही दिन पहले श्रीनगर के ऐतिहासिक मार्तंड मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत हुई तो यह एक इतिहास बन गया। याद रखिएगा, ये तस्वीर देख लीजिए और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सूर्य मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है, बल्कि भारत का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। आप ये मंदिर देख लीजिए और इस मंदिर से पीर पंजाल के पूरे पर्वत दिखते हैं और पूरा शहर यहां से देखा जा सकता है। लेकिन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के सम्मान को ध्वस्त करने के लिए इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और ये मंदिर कुछ ही दिनों पहले पूजा अर्चना के लिए खोला गया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि 50,000 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए या बंद कर दिए गए, लेकिन इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था पूरे सिस्टम से जो आतंकवादियों का विरोध कर सके और ये कह सके कि इतनी बड़ी ज्यादती, 50,000 मंदिर नष्ट कर दिए गए। और आज जब शाहीन बाग और देश की ऐसी अन्य जगहों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकारी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। लोग सड़कों पर आकर खड़े हो जाते, बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते, कोर्ट पहुंच जाते। मतलब क्या क्या प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, आप ये देख लीजिए। जबकि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि कश्मीर सनातन संस्कृति के शैव दर्शन की आस्था का केंद्र रहा है। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। ऐसे में जब उन मंदिरों को जलाया गया, उसे नष्ट किया गया, तब ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहां था? याद रखिएगा, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की जो पूरी बागडोर थी वो नेहरू के हाथों में थी और इसी जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे शैव आस्था के इस केंद्र को नष्ट किया गया। वो किसी साजिश से कम नजर नहीं आता। और आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस प्रकार साल दर साल, माने हर साल मंदिरों को किस प्रकार से तबाह किया गया। सभी मंदिरों के नाम और जगहों के नाम भी इसमें दर्ज है। आप एक एक करके देखिए साल के हिसाब से किस तरह से उन्हें ध्वस्त किया गया, इसका भी रिपोर्ट में विवरण है। अब आपको एक मैं और रिपोर्ट दिखाता हूं कि साल 2012 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक रिपोर्ट दी। अब 2012 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में तो किसी की भी रही हो, वो सारे के सारे सनातन विरोधी रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा 90 के बाद, क्या आज़ादी के बाद से ही ये पूरा का पूरा इतिहास दिखता है। अब 2012 की जो जम्मू कश्मीर सरकार की रिपोर्ट है उसमें देखिए कि उसके अनुसार राज्य में सिर्फ 438 मंदिर थे, 438 मंदिर, जिनमें से 208 मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या बंद करा दिया गया। अब इसमें ब्रेकअप भी है इसका कि श्रीनगर में 57 और अनंतनाग में 56 मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने इसका एक सर्वे किया कि कितने मंदिर थे, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, बंद किया गया, जलाया गया, तबाह किया गया, आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। और आप देखिए कि जो ये 370 हटने के बाद जो रिपोर्ट बनी
तो वो रिपोर्ट 2012 की जो जम्मू कश्मीर सरकार की रिपोर्ट है उसकी पोल खोल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ऐसे मंदिरों की संख्या 50,000 के करीब है जिन्हें मोदी सरकार ने दोबारा खोलने का ऐलान किया है। और ये मंदिर, इसमें से बहुत सारे तो पुनर्जीवित किए जा चुके हैं। अब आप देखिए कि इन हजारों मंदिरों में से कुछ मंदिरों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका महत्व अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा के कृष्ण मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर जैसा ही इनका भी महत्व है। और आपको अब देखिए मैं जो बताता हूं कुछ मंदिर। खीर भवानी मंदिर, ये कश्मीरी पंडितों के लिए श्रीनगर में ये मंदिर है, बहुत ही आराध्य मंदिर रहा है और यहाँ हर साल खीर भवानी महोत्सव भी होता था, लेकिन आतंकवाद के कारण ये मंदिर बंद कर दिया गया। अब इसे दोबारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया है और ये मंदिर खोल दिया गया। अब ये देखिए ज्वालामुखी देवी मंदिर, आतंकवादियों ने इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया जिससे ये जलकर खाक हो गया। अब यहाँ सिर्फ इसका खंडहर बचा है। अब ये देखिए भवानी मंदिर, अनंतनाग के इस मंदिर से 1990 में जब हिंदुओं को भगा दिया गया तो ये मंदिर सूना पड़ गया। हर मंदिर की कोई ना कोई एक कहानी है। मैं बहुत एक दो लाइन में कुछ मंदिरों के बारे में आपको बता रहा हूं। अब ये देखिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर, दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में बने इस मंदिर को आतंकवादियों ने तोड़ दिया था और अब ये मंदिर भी खंडहर की शक्ल में बचा हुआ है, कुछ नहीं है वहां पे। और अब आप देखिए, ये तो खैर कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं, लेकिन आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे जम्मू भी पहुंच गए और जम्मू का जो रघुनाथ मंदिर है उसको भी निशाना बनाया, लेकिन हर श्रद्धालुओं का हौसला तोड़ नहीं पाए। अब मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में मंदिरों की स्थिति कैसे बदल रही है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर है। 90 के दशक में आतंकवादियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जला दिया, तहस नहस कर दिया था। इसकी धर्मशाला और स्कूल को भी जला दिया था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद झेलम नदी के किनारे बसे इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। ठीक इसी प्रकार 31 साल बाद श्रीनगर के शीतलनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना शुरू हुई। 31 साल के बाद मंदिर में घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। और इसी तरह का हाल शंकराचार्य मंदिर का भी है। सनातन धर्म के आधुनिक प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने देश भर में घूम घूम कर मंदिर बनवाए थे और श्रीनगर का यह मंदिर ऐसे ही पुराने मंदिरों में से एक है। इसे शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस मंदिर में भी रौनक तब वापस आई जब दशकों बाद आर्टिकल 370 को प्रदेश से हटाया गया। साथियों, सनातन धर्म हमेशा अन्याय का शिकार हुआ, चाहे वो मुगल काल हो या फिर आजादी के बाद का काल। ऐसा क्यों होता है? अब इसका कारण सनातन धर्म की सहिष्णुता में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उन छोटे छोटे कारणों में भी, घटनाओं में भी नजर आता है, जहां जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर एक अवैध निर्माण को हटाए जाने पर पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सनातन धर्म को बदनाम कर देता है। लेकिन सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिरों को बर्बाद कर देने, गिरा देने, जला देने, विध्वंस कर देने के बाद भी इनके मुंह से एक आह तक नहीं निकलती। और यही तो इस देश के नागरिकों को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।